तो क्या इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है जब इंडिया घुस के इंग्लैंड में उसके घर में उसको हरा के आने वाली है। एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं कह रहा हूँ इंग्लैंड की पेस को देखने के बाद। देखिए, इंग्लैंड और इंडिया की जब स्क्वाड आई थी तब ऐसा लग रहा था कि भाई इंग्लैंड ज्यादा भारी है, क्योंकि इंडिया की पूरी नई स्क्वाड है, नया कैप्टन है, नया वाइस कैप्टन है, और ऐसे में इंडिया कभी इंग्लैंड में जीती भी नहीं है। मतलब कितने कप्तान आए भाई, सचिन तेंदुलकर आए, विराट कोहली आए, MS धोनी तक आए, लेकिन इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हरा नहीं पाए हैं। इवन इंग्लैंड में जाके सबसे ज्यादा मैच जिन्होंने जीते हैं वो विराट कोहली हैं, और इन्होंने सिर्फ 3 मैच जीते हैं। तो अगर हम इंडियन कैप्टन देखने जाएं जो इंग्लैंड में घुस के इंग्लैंड को हरा पाए हैं, तो हमें सिर्फ देखने को मिलते हैं एक कप्तान, और वो है सौरव गांगुली। ऐसे में इंडियन टीम जब नई स्क्वाड आती है, यहाँ पे कैप्टन भी शुभमन गिल रहते हैं जो बहुत इनएक्सपीरियंस हैं, 35 का एवरेज है, तो सबको लगता है कि भाई अब तो कुछ नहीं होगा, इंग्लैंड में घुस के हम हारेंगे। कुछ क्रिटिक्स ने तो बोला था 5-0 से हारेंगे हम और बहुत बेकार होने वाला है हमारे साथ। लेकिन जैसे ही लोगों ने इंग्लैंड की बॉलिंग देखी, सबका एकदम से पर्सपेक्टिव बदल गया। सब कहने लग गए अरे भैया हम आसानी से जीत जाएंगे, इंग्लैंड कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगी। एंड ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की अगर आप पेस देखने जाएंगे तो इसमें सबसे पहले जेम्स एंडरसन तो ऑलरेडी संन्यास ले चुके हैं, लेकिन इसमें ना आर्चर है जो अभी के टाइम में वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है इंग्लैंड के, वो इस टीम में नहीं है। मार्क वुड नहीं है जो 155-150 लगातार डालते हैं, ये भी इस टीम में नहीं है। मतलब मार्क वुड और यहाँ पे आर्चर दोनों इस टीम का हिस्सा नहीं है। तो कौन बॉलर है इस टीम में, कौन बॉलिंग कमांड संभाल हुए? पूरे के पूरे जो इस टीम के बॉलर हैं अभी नए हैं। पुराने बॉलर्स में सिर्फ क्रिस वोक्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन क्रिस वोक्स भी कोई ज्यादा मतलब के हैं नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो क्रिस वोक्स ने 60 मैच खेले हैं, 180 विकेट लिए हैं, और इतने विकेट तो बुमराह ने करीबन 35 मैच में ले लिए थे, मतलब आधे मैच में। तो क्रिस वोक्स के 60 मैच 180 विकेट बहुत ही खराब नंबर है, कोई अच्छे नंबर नहीं है। 30 के आसपास इनका एवरेज है। ऐसे में ये विकेट गिराएंगे तो गिराएंगे कैसे? क्रिस वोक्स के साथ जो इनका बॉलिंग अटैक है वो पूरा नया है। जैसे सैम कुक है क्रिस वोक्स के साथ। अब सैम कुक को आप जानते नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने एक मैच तो खेला ही है ना। इनके साथ जो स्टंग है, इन्होंने अभी 3-4 मैच खेले हैं, 12 विकेट लिए हैं। भाई कोई भी एक्सपीरियंस बॉलर अभी के टाइम में इंग्लैंड की टीम में है नहीं जो इंग्लैंड को लीड करा पाएगा। इवन बेन स्टोक को अगर आप देखने जाएंगे, वो भी बॉलिंग कर लेते हैं, वो टीम के कैप्टन भी हैं, तो उनका भी एवरेज बॉलिंग से 26 के अराउंड है, जो इतना अच्छा नहीं है कि भाई वो विकेट लेके ही जाएंगे। इन लोगों का एवरेज ही इतना है कि इंडिया के जब 400 रन बन जाएंगे तब ये ऑल आउट कर पाएंगे, जो कोई मतलब के होंगे नहीं इंडियन बॉलिंग के सामने, है ना। तो इनकी बॉलिंग जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि इंडिया काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है और ये सीरीज जीत जाएगा इंडिया। हालांकि एक बॉलर है ब्रैडन कार्स करके, इन्होंने 20 के एवरेज से 27 विकेट ले रखे हैं। तो ऐसे में इनका एवरेज बस 20 का है, लेकिन इनके जो विकेट है वो भी 27 है, मतलब वो बहुत ज्यादा कम है अभी, मतलब ये बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है। ऐसे में जहां पे बॉलिंग पूरी इंग्लैंड की बैटिंग पिच नहीं होने वाली है, बॉलिंग पिच होगी, जहां बॉल ऐसे स्विंग होगी यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, वहां पे जब इनके पूरे अनएक्सपीरियंस बॉलर आएंगे, एक एक मैच वाले आएंगे, तो इंडियन बैट्समैन आसानी से इनको खेल लेंगे। वेल, इन्होंने एक स्पिनर भी ले रखा है, शोएब बशीर, लेकिन ये स्पिनर वही है जो इंडिया के सामने डेब्यू किया था, बहुत सारे विकेट लेके गया था, लेकिन तब इंडिया की पिच थी। अगर यही बॉलर इंग्लैंड की पिच में आएगा तो वहां पे ये विकेट ही नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो स्पिन की पिच ही नहीं होने वाली है। वहां तो फास्ट बॉलिंग होगी, बॉल स्विंग होगी। ऐसे में सबसे ज्यादा वहां पे फायदा जो है इंडियन बॉलर को मिलेगा, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा वगैरह को। अब देखिए, यदि आप बैटिंग कंपैरिजन करेंगे तो हो सकता है कि इंग्लैंड की बैटिंग इंडिया से अच्छी, और एक्चुअली में अच्छी है भी, क्योंकि यहाँ पे जो रूट ने अकेले ही 13,000 से ज्यादा रन बना दिए हैं। हैरी ब्रूक का एवरेज 58.6 का है। ऐसे में लगता है कि इनकी बैटिंग यार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनकी बैटिंग अच्छी होने के बाद भी अगर इनकी बॉलिंग अच्छी नहीं होगी तो दिक्कत पैदा तो हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के पास भी जो बैटिंग है वो खराब नहीं है। इंडिया की तरफ से भी ओपन करने यशस्वी जायसवाल आएंगे, जिनका एवरेज 52.3 का है। शुभमन गिल कप्तान बन चुके हैं, जिन्होंने 1893 रन बनाए हैं 35 के एवरेज के साथ। KL राहुल ने भी 33 के एवरेज के साथ काफी रन बनाए हैं। इवन ऋषभ पंत जो भी वाइस कैप्टन बने इंडियन टीम के, इनका एवरेज जो है 42 का है। ऐसे में इंडियन टीम के पास भी ठीक ठाक बैटिंग है। हालांकि यदि आप रेट देना चाहें कि 10 में से आप रेट करें कि भाई इंग्लैंड की बैटिंग अगर 10 में से 9 है तो इंडिया की 10 में से में भी 8 होगी, 7.5 होगी। पर यदि आप बॉलिंग को रेट करेंगे तो इंडिया के जो बॉलर्स हैं उनकी बॉलिंग 10 में से 9 होगी, तो इंग्लैंड के बॉलर्स की 10 में से 6 या 5 होगी। तो यहाँ पे टोटल 11 के 11 खिलाड़ी यदि आप दोनों टीम के मिलाएंगे तो इंडिया का पड़ला भारी लग रहा है, और यहाँ से लगता है कि इंडिया सीरीज जीत जाएगी। अब बड़े बड़े एक्सपर्ट की यदि आप बात माने तो ये तो अलग अलग जवाब दे रहे हैं। जो इंडिया के लेजेंड है वो कह रहे हैं इंडिया जीतेगी, जो वहां के इंग्लैंड के वो कह रहे हैं इंग्लैंड जीतेगी। जैसे सुनील गावस्कर जो है वो इंडिया के हैं, इंडिया के लेजेंडरी खिलाड़ी थे ये, तो ये कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगी 3-2 से। आकाश चोपड़ा कह रहे हैं कि 2-2 की बराबरी होगी, उनको ऐसा लग रहा है।
लेकिन यदि आप बात करें कि इंग्लैंड के खिलाड़ी क्या कह रहे हैं, तो नसीर हुसैन ने बोला है कि भाई 3-2 से इंग्लैंड जीत जाएगी, जबकि केविन पीटरसन कह रहे हैं कि 2-2 की बराबरी होने वाली है। तो कुछ इस हिसाब से सबके अपने अपने ओपिनियन है, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि इंग्लैंड ऐसी सिचुएशन में जहां पे इंग्लैंड के पास ज्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं है, ऐसे में अपनी बैटिंग से कैसी अप्रोच दिखाएंगे, बेज बॉल अप्रोच दिखाएंगे या आराम से खेलेंगे, मतलब क्या होगा ये तो मैच में पता लगेगा। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है? मेरे हिसाब से तो इंडिया हो सकता है ये सीरीज 4-1 या 5-0 से जीत जाए, क्योंकि बड़ी बात नहीं है कि बिना बॉलिंग के इंग्लैंड कुछ बड़ा कर पाएगी, और ऐसे में इंडिया को ये सीरीज जीत तो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन बताइए। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।